कभी कभी अन्याय इतना बड़ा होता है कि आंसू भी उसे धो नहीं सकते। लेकिन जब छोटे छोटे दिल एकजुट हो जाते हैं तो सबसे बड़ा अन्याय भी मिट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक नन्ही सी गौरैया अपने टूटे हुए घोंसले और बिखरे हुए सपनों के बीच विशाल हाथी से बदला लेती है, और वो भी बिना ताकत के, सिर्फ एकता और बुद्धि के बल पर। किसी पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। वह अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, गौरैया अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। तभी वहां एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़-फोड़ करने लगा। उसी तोड़-फोड़ के दौरान वह गौरैया के पेड़ तक भी पहुंचा और उसने पेड़ को गिराने के लिए उसे जोर-जोर से हिलाया। पेड़ को काफी देर हिलाने पर भी जब पेड़ हिला ही नहीं और पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ काफी मजबूत था। इसलिए हाथी पेड़ को तो नहीं तोड़ पाया और वहां से चला गया। लेकिन उसके हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वह भी बेचारा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने हाथी से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने एक मित्र, जो कि एक कठफोड़वा था, के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कठफोड़वा की मदद चाहते थे। उस कठफोड़वा के दो अन्य दोस्त थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गाना गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उस संगीत में मजा आने लगा और जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था तो कठफोड़वा ने अगली चरण पर काम करना शुरू किया। उसने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेंढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है। वह उस तालाब की ओर उसी दिशा में गया और दलदल में जाकर फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंस गया और मर गया। सीख: कमजोर से कमजोर लोग भी यदि एकजुट होकर काम करें तो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। तो देखा आपने, शरीर से नहीं, हमारी सोच बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर एक मधुमक्खी, एक मेंढक और एक कठफोड़वा मिलकर एक हाथी को हरा सकते हैं तो यकीन मानिए आप भी अपने जीवन की हर चुनौती में जीत सकते हैं। बस एकजुटता, धैर्य और योजना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर होती है हमारी कहानी समाप्त। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।